सॉरी मंजू, मुझे इस वक्त यहाँ आकर तुम्हारी लाइफ और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने का कोई इरादा नहीं था। विद्या, ये सब मनु को बताने की क्या जरूरत थी? क्या मिला तुम्हें मनु को बता के ये सब कुछ? मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और बढ़ाई है तुमने। और तुम कितनी तकलीफ देना चाहती हो मुझे? मंजू प्लीज, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं जानती हूँ तुम इस प्रॉब्लम की वजह नहीं हो, लेकिन मैं क्या करती। मनोविराज एकदम सामने आ गए और मुझसे पूछने लगे, मुझे जवाब देना ही पड़ा। देखो, बिलीव मी, मुझे तुम्हें दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। नहीं नहीं, तुम्हें तो सिर्फ नसीहत देने और सुधारने की बीमारी है। तुम अपनी लड़कियों को ना इस तरह लीश पे रखती हो। मुझे लगता है तुम्हारी मर्जी के बगैर वो सांस तक नहीं ले सकती, तभी तो इस तरह बगावत कर रही हैं। वैसे इसमें कसूर सिर्फ विकी का नहीं था। तुम्हारी आरती ने उसे क्यों बढ़ावा दिया, क्या मैं पूछ सकती हूँ? आरती ने उसे कई बार मना किया, लेकिन विकी माने तो। Not really. उस दिन मैंने सब कुछ उनकी ये हरकतें ना अपनी आंखों से देखी। अगर मैं वक्त पे नहीं आती ना। क्या कह रही हो? That is the truth. उस दिन आरती और विकी एक दूसरे के इतने करीब थे कि आरती को देख के मुझे हैरानी और शर्म आ रही थी। विकी को तो छोड़ो। I don't believe this. तो फिर जाकर अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ लेती? अगर वो चाहती तो विकी को मना कर सकती थी ना। I'm sure a girl knows how to say no. मुझे लगता है उसे भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। So why are you blaming Vicky alone? विद्या, वैसे तो तुम बहुत बिजी रहती हो, लेकिन मेरे बेटे की शिकायत करने के लिए तुमने फुर्सत निकाल ली। पर रीवा को जाके मिलने के लिए उसके लिए फुर्सत नहीं है तुम्हें? उसका हस्बैंड आईसीयू में है, पर तुम एक बार भी जाके उसे नहीं मिली। मंजू, मुझे अपनी दोस्ती की अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल में जो है वो मैं और रेवा खूब समझते हैं। तुम्हें जो सोचना है सोचो। बाय द वे, मैं अभी हॉस्पिटल से ही होकर आ रही हूँ। डब्बू की हालत और ज्यादा सीरियस है। अब उसे रेस्पिरेटर पर रख दिया गया है। मैं चलती हूँ। एक दूसरे को बहुत ब्लेम कर लिया। अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं माफी मांगती हूँ। बट मंजू, आई वॉर्न यू, अगर विकी ने दोबारा ये हरकत की या किसी तरह की छेड़छाड़ की तो मैं पुलिस में कंप्लेन लिखवाने से नहीं चूकूंगी। दोस्ती यारी सब भूल जाऊंगी। इन एनी केस माय डियर, विकी का ट्रैक रिकॉर्ड तो सबको मालूम है। जय, जय, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब बोलो, क्या बात है? ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें मुझसे नजरें चुरा के बात करनी पड़ रही है? बोली मैडम, क्या बात है जो आप मुझसे नजरें मिलाकर करना चाहती हैं? ऐसा क्या जादू कर दिया उस पीआर मैनेजर ने तुम पर जय कि तुम मुझे चुप होने के लिए कह रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो? जय, कैन आई प्लीज नो कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, या ये हक भी उस कुकू ने मुझसे छीन लिया है? कृतिका, तुम एक सुई जैसी बात को मिसाइल बना रही हो। राइट, सुई छोटी होती है जय, पर जब चुपती है ना। Why you behaving like this? अरे तुम्हें कुक्कू से क्या डर है? I told you she's just my colleague. Who's trying to get a bit too close for comfort. अब मैं क्या करूं? उससे बात ना करूं? जब दो लोग साथ में काम करते हैं, बात तो करनी होती है ना। वो मेरी पीआर मैनेजर है, उसको मुझसे कुछ काम होता है। मैं क्या अपनी नौकरी छोड़ दूं? नहीं, नौकरी मत छोड़ो, पर उसे तो छोड़ सकते हो ना। उससे क्या मैंने अपने घर में रखा हुआ है कि उसे छोड़ दूं? I've told you this 1000 times. वो बस मेरी कलीग है। She happens to be a very good colleague, a very good PR manager, a very good worker. She's a good PR manager, a good colleague, a good worker. पर ये क्यों भूलते हो जाए कि वो भी एक औरत है, देखने में भी खूबसूरत है।
कहीं अगर तुम्हारा दिल उस पर। इतने सालों की कोशिश के बाद, तुमसे सगाई करने के बाद क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है, अपने होने वाले पति पर? Why are you behaving so possessive? Because I am possessive about you, Jay. I'm very possessive about you. तुम मेरे सिवा और किसी के नहीं। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम उस कुकू को नौकरी से। रितिका, मैं उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता। एंड ऑफ डिस्कशन। ठीक है, तुम उसे नौकरी से नहीं निकाल सकते, लेकिन तुम उससे दूर तो रह सकते हो ना। एक ही होटल में काम करो, पर अलग अलग काम करो। कैसे डार्लिंग, कैसे? इट्स सो सिंपल जय। तुम उसे कहो कि वो तुम्हारे पास रिपोर्ट करने के लिए आए ही ना। तुम पीआर डिपार्टमेंट हैंडल ही मत करो ना। इससे वो तुम्हें बार बार फोन भी नहीं करेगी और तुमसे मिलने भी नहीं आया करेगी। तुम अपने केबिन में और वो अपने केबिन में। क्या हुआ जय? क्या ये इतना मुश्किल है? तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? हमारे रिलेशनशिप के लिए भी नहीं कर सकते? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैंने आप लोगों से अभी इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि मम्मी पापा इस वक्त घर पे नहीं है। बोलो, अब तुम्हें क्या कहना है? भैया, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। बेटे तो आप भी हैं, लेकिन शायद बेटा होने का फर्ज भूल चुके हैं। रहने दो, रहने दो। इस घर में कौन अपना फर्ज भूल चुका है और कौन निभा रहा है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। जो कहना है खुल के कहो। फिजूल बातें सुनने का वक्त नहीं मेरे पास। तो सुनिए भैया, अगर आपको अलग रहना है तो जरूर रहिए, लेकिन प्लीज इस वक्त पापा से कुछ मत मांगिए। उनके बस में नहीं आपको कुछ देना। ये कहाँ का कायदा है कि हमें घर से निकल जाने के लिए कहा जाए और हम अपना हिस्सा यहाँ दान करके चले जाएं? हम रहेंगे कहाँ जाकर? सड़क पर? काम धंधा कहाँ से शुरू करेंगे? हवा पानी में? हमें हमारा हिस्सा दे दिया जाए, उसके बाद तुम लोग के जो जी में आए वो करना। भाभी, जरा तो लिहाज कीजिए। और भैया, आप भी। आप लोग पापा की फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पास बिजनेस है, पर हाथ में रेडी कैश कहाँ है? इससे हमें क्या लेना देना? ये सब हमें घर से निकालने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक सुझाव है। माँ जी की जो हवेली है, मैं माँ जी से कहती हूँ कि वो भैया और भाभी के नाम कर दे। ये तो आप दोनों को मंजूर होगा ना? ठीक है, हवेली से हमें क्या फायदा होने वाला है, ये सोचने का वक्त दो। अरे इसमें सोचना क्या है भैया? आपको जितना हिस्से में चाहिए उससे ज्यादा की तो हवेली है। भैया, जरा सोचिए, मम्मी पापा ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। हमें पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, और आज हम उनसे उनकी सेविंग्स और उनकी सारी सिक्योरिटीज मांग लें। कहाँ का इंसाफ होगा ये भैया? आप प्लीज भैया इसके बारे में आराम से सोचिए और बताइए। मैं माँ जी से पूछ के आपको बताऊंगी कि उन्हें नहीं देगी। हरगिज नहीं। मेरा जवाब नहीं है। वो मेरी हवेली है, मेरे नैनीहाल से मुझे मिली है, दहेज है मेरा वो। अपने नालायक बहू और बेटे को वो मैं हरगिज नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, मत दीजिए हवेली, हम नहीं मांग रहे थे। आपकी लायक बहू ने हमें ऑफर दिया था, हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए बस, और हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है।
चलो बिंदु, इस परिवार को अपना हिसाब किताब करने दो। बहुत काम करना है। मीटिंग अच्छी थी ना आज? लगता है बात बन जाएगी। Well, I hope so. Let's see. इसी बात पर एक कैपुचिनो हो जाए। तुम भी थके हुए लग रहे हो। नहीं कुकू, आज मुझे काम बहुत ज्यादा है। ओके, एज यू विश। और एक बात और, आज के बाद तुम मुझे नहीं, मिस्टर अय्यर को रिपोर्ट करोगी। मिस्टर अय्यर को? क्यों? वो क्या है, मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है एंड आई वोंट बी एबल टू हैंडल योर डिपार्टमेंट। वर्कलोड ज्यादा हो गया या अपनी पॉसेसिव गर्लफ्रेंड की वजह से ये बात कह रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट कुकू, इट्स एन ऑफिशियल डिसीजन। कल तक तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं था। ये रातों रात क्या हो गया कि तुम्हें ऐसा डिसीजन लेना पड़ा? ठीक है, तुम सच जानना चाहती हो? इट इज बिकॉज ऑफ रितिका। आई न्यू इट, मैं जानती थी। और ये भी जान लो कि ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? ऑफ कोर्स, अगर तुम अपना वो सिली रिमार्क पास नहीं करती तो ऐसा कुछ नहीं होता। सिली रिमार्क? मैंने कौन सा सिली रिमार्क पास किया जय? तुमने तो कहा कि यू लव मी। ऑफ कोर्स आई लव यू जय। इसमें गलत क्या है? कुकू प्लीज, बहुत मजाक हो गया और मजाक मत करो। यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरी हर बात मजाक लगती है जय। मैं ऐसा क्या करती हूँ कि तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ, कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ? मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो जय, तुम्हें सच्चाई साफ साफ नजर आएगी। आई लव यू। तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे, यही सच्चाई है। आरती, आज तुम्हारी वजह से कितनी इंसल्ट हुई है मेरी, कितनी शर्म आई मुझे। क्या कर रही थी उस विकी के साथ? झूठ मत बोलना, मंजू आंटी ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। Doing all that nonsense। यही बदला दिया तुमने हमारे संस्कारों का? इस तरह की हरकत करती हो और कहती हो कि विकी डेस्परेट है? क्या समझ रखा है अपने पेरेंट्स को? बेवकूफ। मामा नहीं, आप सिर्फ आधी बात जानती है। आप मेरी बात सुनिए। मामा, ये सच है कि मैं और विकी काफी क्लोज थे तभी, लेकिन क्लोज यू इडियट। उस वक्त तेरी अकल कहां गई थी? देखो आरती, डोंट लाई टू मी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर वो तुझे तंग कर रहा था तो डांट देती, उसे अलग कर देती। उस वक्त क्यों चुप रही? मामा आई ट्राइड, मैंने कोशिश की थी, लेकिन मंजू आंटी बस तभी वहां आ गई। और तो मंजू आंटी से कंप्लेन क्यों नहीं किया? वो डांट पीट कर तुम दोनों के होश ठिकाने कर देती। ठीक है मामा, आपको मुझे डांटना है तो डांटिए, लेकिन मामा मेरे बारे में भी तो सोचिए। I just didn't know what to do. I was so uncomfortable, Mama. He was holding me. Shut up! Mama, मैं बहुत ही awkward situation में थी. I didn't know what to do, Ma. किसी भी तरह से देख लो कुकू, ये तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मजाक कर रही हो, इट्स अ वेरी बैड जोक एंड वेरी बैड टेस्ट। अगर तुम सच कह रही हो तो भी ये तुम्हारा पागलपन है, क्योंकि तुम जानती हो रितिका मेरी मंगेतर है, मेरी होने वाली पत्नी है। तो क्या हुआ? प्यार सोच समझ कर नहीं किया जाता जय, हो जाता है बेवजह, बेहिसाब। और मेरे लिए यही सच्चाई है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यही हकीकत है। आई लव यू, दैट्स इट। अगर तुम शादीशुदा हो, नहीं हो, एंगेज हो, नहीं हो, अकेले हो, विडो हो, आई डोंट केयर। ओके, डोंट केयर। लेकिन एक बात सुन लो, मेरी भी अपनी जिंदगी है और मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मेरी होने वाली पत्नी, मेरी मंगेतर रितिका है।
आपकी बात मैं पहले से जानती थी जय, और एक बात जानती हूँ। क्या? या तो तुम जानना नहीं चाहते या जानबूझकर अनजान बन रहे। What? What? अपने दिल की आवाज सुनिए कभी। अच्छा, तो तुम मेरे दिल की आवाज सुन सकती हो। बहुत जोर से। और क्या कहता है मेरा दिल? तुम्हारे दिल की आवाज ये कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम मुझसे ही शादी करो। चाहे तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी एक एक बात ये कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ मुझसे। और यही सच्चाई है, तुम मान लो। प्लीज डोंट। डोंट वॉट जय, वॉट? तुम क्यों अपने आप से भाग रही हो? तुम भी ये जानते हो, मैं भी ये जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं जानती हूँ एक ना एक दिन तुम मुझे प्रपोज जरूर करोगे, तुम मुझसे शादी करोगे, तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं। और इस दिन का मैं इंतजार करूंगी। गुड नाइट। रेवा, मिसेस मल्होत्रा, we tried our best. Little Malhotra is no more.